लो बेटा दूध पी लो। रख दे, मैं पी लूंगा। नहीं, पहले दूध पियो। कहा ना मैंने, रख दे। आप बात कर रहा हूं मैं किसी से, पी लूंगा। रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त किससे बात कर रहे हो बेटा? मसला क्या आपके साथ? खुद भी जिए, मुझे भी जीने दे सुकून से। आपको क्या लेना है इससे? आप रखे दूध, जाए जाके आराम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली। इसके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ी सी तमहीदन ये ज़िक्र करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं ना, ये मुख्तलिफ़ पहलुओं से हैं। अगर हम सियासत के मुतालिक बात करें तो सियासी मसाइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। इकनॉमिक्स से मुतल्लिक़ बात करें तो इकनॉमिक्स में इतने मसाइल हैं कि जिनका हल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सूद है, करप्शन है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इस तरह के दीगर काफ़ी सारे मसाइल हैं। और अगर हम जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो वो भी काफ़ी सारी मसाइल का शिकार है, जिसमें केसेस काफ़ी लंबे अरसे तक पड़े रहते हैं, मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलता, जबरी गुमशुदगियों की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी तरह पुलिस मुकाबले में कई एक बेगुनाहों को कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी काफ़ी मसाइल का शिकार है। कई एक मसाइल हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, मैं यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान का जो सोशल सेटअप है वो कई एक मसाइल का शिकार है, जिनके अंदर इस्लाह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान के माशरती मसाइल का जिक्र करते हैं तो उसमें जो बेसिक जिन इश्यूज़ की बात होती है वो फैमिली सिस्टम है। और पाकिस्तान का जो फैमिली सिस्टम है वो किसी दौर में एक बहुत ही मजबूत सिस्टम हुआ करता था। तो पाकिस्तान के अंदर जो ख़ानदानी निज़ाम था वो एक मजबूत निज़ाम था, लेकिन पिछले कई दहाइयों से मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ अवामिल से पाकिस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जिसमें लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, लेन देन है, या ख़ानदानी सतह पर और फैमिली की सतह पर जो मसाइल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें तलाक़ों की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ख़ानदान टूट रहे हैं। और इस वजह से काफ़ी एक जिस तरह मर्द डिप्रेशन का शिकार हैं, वैसे ही ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। और फैमिली सिस्टम की वजह से जो इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है, औलाद के ऊपर पड़ता है, वो एक नफ्सियाती मसाइल अलग से पैदा होते जा रहे हैं, जिनमें बच्चों की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कई एक लॉबीज़ काम कर रही हैं। इसमें आप अपना एजुकेशन सिस्टम है वो देख लें, कई एक दूसरे ज़राए देख लें, लेकिन बेसिक रीज़न जो मैं इस वक्त ज़रूरी समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम को कमज़ोर कर रही है, लोगों के जो एक दूसरे के साथ मामलात हैं, तर्ज़ ज़िंदगी है, या स्पेशली जो मोरल स्टैंडर्ड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जिस खराबी का शिकार है उसमें बुनियादी किरदार ड्रामों का है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कई दहाइयों से ऐसे ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं पिछले कई वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र भी कर चुका हूं, लेकिन स्पेशली जो हमारे फैमिली सिस्टम है ये क्योंकि ज़्यादा हसास मामला है, इसमें आप देख लें कि कई एक घरों के अंदर जो जवान औलाद है वो अपने वालिदैन को ओल्ड होम के अंदर छोड़कर आती है। जब भी कोई मर्द बूढ़ा होता है या खातून बूढ़ी होती है तो उसकी कफालत करना, उसकी निगरानी करना या उसकी देखभाल करना ये उसकी औलाद की जिम्मेदारी होती है। औलाद के ऊपर यह चीज़ फ़र्ज़ है, जिस तरह अल्लाह की इबादत करना फ़र्ज़ है, इसी तरह वालिदैन की फरमाबरदारी करना, वालिदैन को अपने घर के अंदर इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखना, स्पेशली जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाते हैं उस वक्त तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ये औलाद के ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर आप देखें कि ओल्ड होम बहुत ही ज़्यादा बनते जा रहे हैं, और जिस तरह बनते जा रहे हैं उसी तरह उनके अंदर जो बूढ़े लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। बूढ़े ख़वातीन हैं, मर्द हैं, क्योंकि उनकी औलाद जो है वो अपने वालिदैन को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं है। जो यानी कि जो बड़ों का एक रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि बड़ों के साथ इज़्ज़त एहतराम से पेश आया जाए, उनको अपने घर में रखा जाए, उनकी खिदमत की जाए, ऐसा हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह इस तरह के ड्रामे हैं। ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्लिप देखा था कि जिसमें एक नौजवान बेटा मोबाइल के ऊपर, फ़ोन के ऊपर बात कर रहा है और उसकी माँ जब दूध देने के लिए आती है तो सामने बच्चे का आप रिएक्शन चेक करें। क्या इस तरह के एटीट्यूड का हमारा इस्लामिक लिटरेचर या इस्लामिक मैसेज इजाज़त देता है कि हम वालिदैन के साथ इस तरह पेश हैं? बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो इसके मुखालिफ है, इस तरह के रवैये से, इस तरह के एटीट्यूड के, और इसके ऊपर सख्त वईद भी सुनाई है। लेकिन आप देखें कि हमारे सोसाइटी के अंदर इस तरह के ड्रामे क्रिएट करके, इस तरह का लिटरेचर फराम करके नौजवान नस्ल की ऐसी जहन साजी की जा रही है कि जिसमें बड़ों के साथ जो रिस्पेक्ट वाला मामला है, इज़्ज़त और एहतराम वाला मामला है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। नौजवान नस्ल अपने वालिदैन को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं है, ओल्ड होम छोड़कर आते हैं, घर पर रखते हैं तो उनके साथ इस तरह का बिहेवियर इख्तियार करते हैं जो हमारे इस्लामिक सोशल वैल्यूज़ बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। तो इस्लाम तो हमें वालिदैन के सामने उफ तक करने से भी मना करता है। आप वालिदैन के साथ जब गुफ्तगू करें तो नज़रें झुका कर करें, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ करें, वालिदैन के साथ आप हुस्न सलूक से पेश आएँ।
جس طرح انسان جب بچپن کے اندر ہوتا ہے اور والدین اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑی کیئر کرتے ہیں، اسی طرح جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی کفالت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ڈراموں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے جو ایک میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہمارے مورل سٹینڈرڈ ہیں یا جو ہماری اخلاقیات ہیں وہ بہت زیادہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، والدین کی بڑی رسپیکٹ کرنی چاہیے، خاندانوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع تعلقی سے باز آنا چاہیے۔ جو دو افراد یا دو خاندان آپس میں کٹے ہوئے ہیں، ناراضگی میں ہیں، ان کی آپس میں صلح کرانی چاہیے۔ ان چیزوں کی ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ محبت بانٹنی چاہیے، احسار کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے معاونت کا، ایک دوسرے سے ہمدردی کا۔ ان چیزوں کی ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت ہی زیادہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، حالانکہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم میسج سوسائٹی کو دے رہے ہیں ڈراموں کے ذریعے اسپیشلی، وہ کوئی اس طرح کا ہم میسج دیں جو ہمارا مقامی کلچر ہے اس کے ذریعے وہ پروموٹ ہو، اسلام کی سوشل ویلیوز پروموٹ ہوں، اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں، اس کو تحفظ دے سکیں، جس میں پردہ ہے، حیا ہے اور والدین کی رسپیکٹ ہے، اولاد کی تربیت ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمارے سوسائٹی کے اندر پروموٹ کرنا بہت ہی زیادہ اس وقت ضروری ہو چکا ہے۔ ہم ایسا لٹریچر سوسائٹی کو، نوجوان نسل کو اویلیبل نہ کریں، ایسے ڈرامے کریٹ نہ کریں، ایسا میسج نہ دیں جو ہماری سوشل ویلیوز کے خلاف ہو۔ والسلام۔